हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं टीसी एजुकेशन चैनल को। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है उसका टॉपिक है किस तरीके से हम लोग टैली में परचेज़ ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, किस तरीके से परचेज़ ऑर्डर किया जाता है। पहले समझते हैं परचेज़ ऑर्डर की नीड क्यों होती है। परचेज़ ऑर्डर का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हम लोगों को लगता है कि जब हमने किसी से अपने गुड्स परचेज़ करने वाले और उसके पास उतना उसके पास स्टॉक नहीं होता है, तो हम लोग उसको एक ऑर्डर दे के आते हैं। जब उसके पास वो गुड्स आ जाएंगे तो वो हमको क्या कर देगा, भेज देगा। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ऑर्डर देना पड़ता है। अभी हम लोग परचेज़ नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ केवल और केवल उसको बता रहे हैं कि हमें इतना गुड्स चाहिए, तो उसकी एंट्री करने के लिए हम लोग परचेज़ ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहला काम होगा हमारा कि हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने अपनी कंपनी का नाम दे दिया टीसी एजुकेशन। स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्री इंडिया, स्टेट उत्तर प्रदेश, और हम लोग अपने फॉर्म को एक्सेप्ट करवा देंगे। इसके बाद हमारा अगला काम होगा कि हम लोग सबसे पहले स्टॉक क्रिएट कर लेते हैं और साथ में परचेज़ ऑर्डर के ऑप्शन को भी क्या करवाते हैं, येस करवाते हैं। तो हम लोग यहाँ करते हैं F11 कंपनी फीचर्स के लिए और F2 इन्वेंट्री फीचर के लिए। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल गोडाउन के ऑप्शन को क्या करवाएंगे, येस। स्टॉक कैटेगरी के ऑप्शन को क्या करवाएंगे, येस। और नीचे आपको दिख रहा होगा ऑर्डर प्रोसेसिंग का ऑप्शन। अभी हम लोग परचेज़ ऑर्डर करने वाले हैं, इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आप सेल्स ऑर्डर की वीडियो देख पाएंगे। तो परचेज़ ऑर्डर को हम लोग क्या करवाते हैं, येस करवाते हैं। एंटर करते हुए हम लोग आ जाते हैं। अगर आप डिस्काउंट इनेबल करना चाहते हो और प्राइस लेवल करना चाहते हैं तो इसकी जो वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बन चुकी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग यूज़ ट्रैकिंग नंबर को भी क्या करवाते हैं, येस करवाते हैं। तो देख लीजिएगा परचेज़ ऑर्डर करते समय आपको कितने ऑप्शन येस करवाने हैं। परचेज़ ऑर्डर करते समय आपको मेंटेन मल्टीपल गोडाउन को येस करवाना है, ये कंपलसरी है क्योंकि आपके जो गुड्स हैं वो किसी ना किसी गोडाउन्स पे जरूर रखे जाएंगे। स्टॉक की कैटेगरीज़ को येस करवाना है, साथ में परचेज़ ऑर्डर को येस करवाना है और ट्रैकिंग नंबर को भी। तो इतने ऑप्शन येस करवाने के बाद हम इस पूरे विंडो को क्या करवा देंगे, एक्सेप्ट करवा देंगे। बैक आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। देख लीजिए यहाँ पे ऑर्डर वाउचर आपको दिखाने लगा होगा। चलिए इन्वेंटरी इन्फो पे जाके अपने स्टॉक बना लेते हैं। स्टॉक आइटम्स क्रिएट। स्टॉक आइटम पे हम लोग बनाते हैं सेलो पेन, सही है। तो सेलो पेन का जो अंडर हो जाएगा ऑल्ट सी करके हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ऑल्ट सी करने पे इसका जो ग्रुप होगा वो बनेगा स्टेशनरी। स्टेशनरी कैटेगरी ऑल्ट सी करके हम लोग यहाँ कैटेगरी बना लेते हैं। सेलो के हम लोग जेल पेन के ऑर्डर देने वाले हैं, तो जेल पेन। ऑल्ट सी करके यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, पीसेस। क्यों, क्योंकि पीसेस एक यूनिट है, पीसेस पूरा एक्सेप्ट करवा देंगे। चलिए हमारा स्टॉक भी बन चुका है। अब हमारा काम होगा कि हम लोग इसका ऑर्डर देते हैं कि हम लोगों को क्या करना है, पेन के ऑर्डर देने हैं। अभी हम लोग खरीद नहीं रहे हैं। क्यों नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि जिससे हम खरीदने वाले हैं उसके पास उतना स्टॉक नहीं है। जब उसके पास स्टॉक आएगा तो वो हमको सेंड कर देगा। चलिए लेज़र बना लेते हैं। लेज़र बनाने के लिए आपको किस पे आना पड़ता है, लेज़र बनाने के लिए आप आएंगे अकाउंट्स इन्फो पे और लेज़र। चलिए क्रिएट कर लेते हैं। तो 2 लेज़र क्रिएट करने पड़ते हैं हमको परचेज़ करते समय। तो एक बनेगा परचेज़ के नाम से, ये किसके अंडर जाता है, परचेज़ अकाउंट। अगर आप परचेज़ की वीडियो देखना चाहते हैं तो परचेज़ की वीडियो हमारी प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं परचेज़ अकाउंट, पूरा एक्सेप्ट करवा देते हैं, सही है। इसके बाद हम लोगों को बनाना है एक पार्टी का लेज़र। तो हम लोग पार्टी को लेके चल रहे हैं कि उसका नाम है विपिन, सही है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स लेते हैं। क्या लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अंडर जो रहता है वो क्या रहता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स रहता है परचेज़ करते समय, और सेल्स करते समय अंडर रहता है सन्ड्री डेबिटर्स, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग ऑर्डर देते हैं। तो ऑर्डर देने के लिए हम लोगों को आना पड़ता है इन्वेंट्री वाउचर पे। किस पे आएंगे, इन्वेंट्री वाउचर पे। इन्वेंट्री वाउचर पे आके अभी देखिए हमारे पास स्टॉक जनरल का वाउचर खुला है। तो हम लोगों को जाना है परचेज़ ऑर्डर में। किस में जाना है, परचेज़ ऑर्डर पे। तो परचेज़ ऑर्डर के वाउचर पे जाने के लिए हम लोग करते हैं ऑल्ट F4। क्या करेंगे, ऑल्ट F4। देख लीजिए ऑल्ट F4 करते हमारे पास क्या आ चुका है, परचेज़ ऑर्डर आ चुका है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को लेना है पार्टी नेम, स्पेस प्रेस करते ही हमारे पास पार्टी नेम आ चुका है। तो हम लोग यहाँ से किसको सिलेक्ट कर लेते हैं, विपिन को, पूरा एक्सेप्ट करवाते हैं। यहाँ पे विपिन का एक ऑर्डर नंबर देना होता है, आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, हम इसको कस्टमाइज़ करते हैं। हमने इसका ऑर्डर नंबर दिया विपिन 1, सही है। विपिन का ऑर्डर नंबर क्या है, विपिन 1। विपिन 1 के नाम से हमने क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया है। यहाँ पे हम लोग परचेज़ का लेज़र ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को अपना स्टॉक लेना है, आखिर हम लोग किस चीज़ का स्टॉक मंगा रहे हैं। तो हम लोग किसका मंगा रहे हैं, सेलो पेन का। एंटर। गोडाउन एनी यहाँ पे सिलेक्ट है, आप चाहें तो मेन लोकेशन के नाम से गोडाउन बना रहता है, मगर ऑल्ट सी की मदद से आप एक गोडाउन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक गोडाउन बना लेते हैं कानपुर नगर के नगर नाम से, कानपुर नगर, और इसको क्या करवा देते हैं, एक्सेप्ट। ठीक, यहाँ पे हम लोगों को क्वांटिटी देनी है, हमने लिखा 200, पर पेन का रेट लिख दिया हमने यहाँ पे, और इतना हमको स्टॉक क्या मंगवाना है। अगर आप चाहें और स्टॉक तो आप यहीं पे ऐड करते उसको चले जाएंगे। हमने क्या कर लिया, इसको एक्सेप्ट करवा दिया। अब हम लोगों ने परचेज़ ऑर्डर कर दिया है। अब देखते कैसे। परचेज़ ऑर्डर करने के बाद आपको आना पड़ता है डिस्प्ले पे। डिस्प्ले के बाद जाते हैं आप स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी। स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी के अंदर परचेज़ ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और इसके अंदर ऑल ऑर्डर। ये देखिए आपको दिख रहा होगा विपिन 1, देखिए परचेज़ ऑर्डर आउटस्टैंडिंग विपिन 1 सेलो पेन 200 पीस क्वांटिटी, सही है कि नहीं। ये हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब ऑर्डर प्लेस हो गया, जब ऑर्डर प्लेस हो गया तो हम लोगों को रिसिप्ट भी देनी पड़ेगी। मान लीजिए उसने हमको स्टॉक भेज दिया है, स्टॉक भेज दिया तो फिर हम लोगों को रिसिप्ट करवानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग करते हैं ऑल्ट प्लस F9, रिसिप्ट नोट करने के लिए क्या करते हैं, ऑल्ट प्लस F9 करते हैं। चलिए ऑल्ट प्लस F9 पे क्लिक किया, रेफरेंस नंबर दे देते हैं हम लोग 1। किसको हम लोगों को करना है, विपिन को। अब देख लीजिएगा यहाँ पे आ रहा है लिस्ट ऑफ ऑर्डर, हम लोग कौन से ऑर्डर की रिसिप्ट दे रहे हैं, तो विपिन 1 की। तो नीचे से हम लोग विपिन 1 को सिलेक्ट कर लेंगे और एंड ऑफ द लिस्ट कर देंगे। अगर विपिन 1 से और भी ऑर्डर होता तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते चलते साथ में, लेकिन अब कोई ऑर्डर तो है नहीं। तो विपिन 1 परचेज, देखिए ऑटोमेटिक सब आ गया है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एंटर करते हुए चले जाना है और एक्सेप्ट करवा देना है। हो गया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। अपने डिस्प्ले पे आएंगे और किस पे आएंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंटरी, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और इसके बाद ऑल ऑर्डर पे। देखिए यहाँ से ऑर्डर गायब हो चुका है, इसका मतलब कि वो ऑर्डर की जो डिलीवरी थी वो हो चुकी है। जब हो चुकी है तो फिर ऑर्डर बचा नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्डर दिखाता है जो ड्यू होते हैं। ड्यू का मतलब जिन ऑर्डर की डिलीवरी अभी होनी होती है। चलिए अब क्या करवाना है हम लोगों को, इसके बाद नॉर्मली जैसे हम लोग परचेज़ करते हैं सेम आपको वैसे ही परचेज़ कर लेना है। काउंटिंग वाउचर पे आना है। परचेज़ की शॉर्टकट की क्या होती है, परचेज़ की शॉर्टकट की होती है F9। तो F9 करके हम लोग परचेज़ वाउचर पे आ जाएंगे। सप्लायर का इनवॉइस नंबर दे देंगे, पार्टी नेम क्या है विपिन, और उसका ऑर्डर नंबर ले लेंगे 1, एंड ऑफ द लिस्ट कर देंगे, एक्सेप्ट करवा देते हैं हम लोग। सही है, देखिए परचेज़ आ गया, ऑटोमेटिक सेलो पेन आ चुके हैं, और हम लोग क्या करवा देते हैं, इनको एक्सेप्ट करवा देते हैं पूरी विंडो को। चलिए जो भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं वो ऑटोमेटिक हमारे स्टॉक समरी पे ऐड हो जाती है। स्टॉक समरी में हमारा स्टॉक बढ़ जाता है। देखिए स्टेशनरी, ऑल्ट F1 करेंगे अगर तो हमें यहाँ पे इसकी सारी जानकारी दिख जाएगी। देखिए स्टेशनरी के अंदर हमारे सेलो पेन है, कितनी क्वांटिटी है, 200 की क्वांटिटी है, 10 पीस है, और वैल्यू 2000। तो ये होता है हमारा सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग। परचेज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम यही होता है कि हम लोग जब गुड्स खरीदते हैं, और अगर सामने वाली पार्टी के पास उतना गुड्स नहीं है तो हम लोग उसका ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देने के बाद जब वो चीज़ हमारे पास आ जाती है तो हम लोग उसकी रिसिप्ट करवा देते हैं। फिर इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा कि हम लोग विपिन की पेमेंट करवा देते हैं। चलिए पेमेंट करवा देते हैं, क्योंकि परचेज़ के बाद पेमेंट एक ऑप्शन बचता है। पेमेंट की शॉर्टकट की होती है F5, याद रखिएगा। किसको पेमेंट करवानी है हमें, विपिन को। कितने की, 2000 रुपीज़ की पेमेंट करवानी है। पूरा एक्सेप्ट करवा देंगे हम लोग, कैश और एक्सेप्ट, और इसी के साथ हमारा परचेज़ ऑर्डर ख़त्म होता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। और आने वाले टॉपिक, किन किन टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो नीचे कमेंट पे आप लिख दीजिएगा। चलिए अगले पार्ट पे मिलते हैं जो हमारा होगा सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग।